लोग नमाज कहाँ पढ़े? योगी के घर में पढ़े? बताइए कहाँ पढ़े, बताइए। बकरीद है, बताइए हम लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कहाँ बकरा जबा होगा। हम लोग यहाँ बेहद परेशान है, लोग खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे पड़े हैं बेचारे, ना उनका कोई हिसाब बन रहा है। हमें सरकार उजाड़ा था, हमें मंदिर देते, मस्जिद देते, मदरसा देते, यहाँ सुविधा बना के देते। अभी जो चल रहा कह रहा, घर से नहीं निकलोगे तो चला आप लोग को भी इसमें गिरा दबा देंगे। अकबर नगर के वासी हैं जितने हैं, ये सभी जानते हो परेशान हैं। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारोबार बिजनेस क्या करें क्या ना करें, कैसे बच्चे जिए कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा कि हमारी टीम ने अभी सुबह जाके अकबर नगर की तत्कालिक स्थिति आपको दिखाई, वहां पर कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा का पूरा क्षेत्र एक मलबे में तब्दील हो गया है। वहां से आए लोगों को, जिनको बसंत कुंज योजना में जगह दी गई है, आज एक महापर्व है उनका बकरीद। यहाँ पर कैसे वो परिवार के साथ इस त्योहार को मनाएंगे, किन समस्याओं का सामना करेंगे, उन सब चीजों के विषय में हम इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या स्थिति है आप लोगों का, वहाँ का माहौल और आज का यहाँ का माहौल किस तरह? वहाँ का माहौल तो यह है भैया कि वहाँ की तो सरकार सब तोड़ दी है, 2-4 मकान बचे हैं वो आज खत्म हो जाएंगे। हम लोग को बकरीद नहीं करने दिया, वहाँ से 2 रोज पहले निकाल दी ने। आज 17 तारीख है, बकरीद है, बताइए हम लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कहाँ बकरा जबा होगा, कहाँ क्या करेंगे। यहाँ कहीं मना कर रहे हैं कि कहीं रोड पे नमाज नहीं होगी, कोई पार्क में नहीं पढ़ेंगे। अब जिनके पास साधन है वो जा रहे हैं, मस्जिद मदरसा ढूंढ के नमाज पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं वो ऐसे घूम रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा ठीक नहीं है, न टाइम से लाइट आती है, न टाइम से पानी आता है, कहीं पानी है कहीं नहीं है, कहीं लाइट है कहीं नहीं है। हम लोग यहाँ बेहद परेशान है, लोग खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे पड़े हैं बेचारे, ना उनका कोई हिसाब बन रहा है। हमें सरकार उजाड़ा था, हमें मंदिर देते, मस्जिद देते, मदरसा देते, यहाँ सुविधा बना के देते। वहाँ पूरा मकान कंप्लीट नहीं है, हम लोग को इसे भेज दिया गया है। यहाँ हम कह नहीं सकते आपसे, जितना परेशान है सब टोपी लगाए घूम रहे हैं। जिनके पास साधन है वो इधर उधर मस्जिद मदरसा ढूंढ के नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हम वो लोग जा रहे हैं, पैदा 10-12 लोग कहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो वापस चले आएंगे। जी जी, सही बात है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो इबादत करना उसमें बहुत जरूरी होता है और नमाज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आज बकरीद और ईद के दिन खास करके। आप कहाँ से? आप भी अकबर नगर से ही आए थे? जी, अकबर नगर से। जी, कब आए यहाँ पर? हम हो गए 4 दिन। 4 दिन हो गया है। अब आज की डेट में आप लोग का इतना ये त्योहार, अपना पर्व कैसे मनाएंगे? बड़ी समस्याओं का सामना कैसे? बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पर जी। वहाँ हर चीज की आराम थी, सब चीज का। अभी पानी नहीं आ रहा था हमारे ब्लॉक में, सामने भी नहीं आ रहा था, तो हम लोग को पार्क में नहाए यहाँ पर। हाँ, अभी और कौन कौन सी समस्या? नमाज वमाज को लेके भी सुनने आ रहा है आसपास बहुत समस्या है। यानी यहाँ मदरसा है, न मस्जिद है, न मंदिर है, कोई ऐसी आस्था की चीजें यहाँ नहीं है। हम लोगों को हॉस्पिटल बना के देना चाहिए थी। वादा किया गया था कि आपको मंदिर वहाँ देंगे, मस्जिद वहाँ देंगे और हम आप बनवा के देंगे। अब आप लोग वही नमाज पढ़ना, वही मंदिर बना के देने। 3 मस्जिद, 6 मंदिर थी, 3 मस्जिद थी अकबर नगर में, 4 मदरसे थे। सरकार ने वादा किया था कि हम बना के देंगे, आप लोग वहाँ चलिए। और वहाँ मकान सब कंप्लीट है। यहाँ ना तो पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना कोई रोड की सुविधा है। आप देख लीजिए, जाके गली गली का फोटो खींचिए और आप ये बात सरकार तक भेजाइए कि हम लोग को वहाँ से उजाड़ा गया है तो हम लोग को सुविधा दिया जाए। जी जी, बहुत सही बात इन्होंने कही है कि अगर हमारा परिवार, हमारा आशियाना उजाड़ा गया है तो हमें सुविधाएं दें। आप भी कब आए हैं यहाँ पर? आज 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गया। किन किन तरह की समस्याओं का आपका सामना? समस्या है, बहुत परेशानी यहाँ पे है, बहुत परेशानी है। ना पानी आ रहा है, ना कोई चीज का सुविधा है, ना मुहारा है, ना गेट लगा है। परेशानी तो है नहीं, बहुत सुविधा परेशानी है यहाँ पे। सही बात है। बिना दरारों के मकान, दरार आ रही है कॉलोनी कहाँ पर? हमारे कमरे में दरार है और लोगों के कमरे में दरार है, वो कॉलोनी फट रही है। दरार आप मकान चलिए दिखा दें। जी, मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए समस्या जो है। ये बड़ी विशेष बात है। ये जो बेईमान ठेकेदार होते हैं, ये उनकी देन होती है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दी, लेकिन उसके अंदर जो उनके मानक थे, उन मानकों के आधार पर शायद नहीं खड़ी की गई। जैसा कि इन्होंने बताया, इनके मकान में दरार आ रही है, उस दरार को भी हम देखने चलेंगे क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर आज बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, जरा आप अपना मकान हमें दिखा दीजिए। नमाज हमें देर हो रही है, नमाज की। जी, नमाज की देर हो रही है। चलिए, पढ़ के यहाँ पर अभी नमाज की तैयारियां की जा रही है। फिलहाल आपका मकान कहाँ पर है? मैं जाके स्वयं देख सकता हूँ। 88/16 88 के पीछे। अच्छा, उस पार जाना पड़ेगा। चलिए,
मैं प्रयास करूंगा इनके मकान तक भी पहुंचने का। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, बुजुर्गों को, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों को खासकर आती है ऐसी समस्याओं में। चाचा गर्मी हो रही है, सबसे बड़ी बात तो हमारे दोनों पैर जो है टूटे हुए हैं, हमको ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। हमने कहा था कि मतलब हमको नीचे कर दीजिए, हमारी वाइफ भी इतनी कमजोर है कि उनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमको नीचे चाहिए जी। तो हमने उसके लिए एप्लीकेशन भी दिया नहीं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ किसको आपने शिकायत करी है? यहाँ जो सचिव हैं जी, कौन है? वो नाम तो नहीं जानता हूँ मैं जी। वो 3 नंबर में बैठते हैं। अच्छा। उनको सचिव को मतलब एप्लीकेशन भी कर दिया, एक्सरे रिपोर्ट भी दी, डॉक्टर का अपने सर्टिफिकेट भी दिया, जो जिसको क्या ना मतलब जिससे कि दवाई चल रही है, लेकिन उसे भी कोई सुनवाई नहीं। कहने 1 हफ्ते बाद आइए तो बताएंगे आपको। 1 हफ्ते बाद बोला है? हाँ 1 हफ्ते बाद, शनिचर के बताइए, शनिचर में आइए तो बताएंगे आपको। बताएंगे क्या बताएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पे बकरों को हलाल करने की भी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और मस्जिद पे जाने की भी कोई सुविधा नहीं है, तो कैसे अब की बात होगा? मस्जिद है ही नहीं, मंदिर है ही नहीं, ना मदरसा है ना मस्जिद। बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते थे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, अब यहाँ से कितनी कितनी दूर स्कूल है, बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके साल बेकार हो रहा है। मतलब कि सब समस्या है, क्या सुविधा किस चीज़ की? कोई सुविधा नहीं है। जी जी, सही बात है। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे, यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। क्षेत्र में बहुत सारे निवासी, क्योंकि अकबर नगर में करीब 1100 मकानों को तोड़ा गया था और वहाँ की सारी जनता को यहाँ पर लाके रखा गया है और किन किन तरह के समस्याओं का सामना कर रही है, और खास करके बकरीद के इस पर्व को कैसे मनाएंगे बिना किसी सुविधा के। हालांकि नमाज का समय है तो ज़्यादातर लोग अपने नमाज को अदा करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मस्जिदें बड़ी दूर है और वहाँ पर पहुँचने में भी उनको समय लगेगा। फिलहाल हम यहाँ के औरतों और बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या माहौल है। अभी आप नमाज पढ़ने गए थे तो क्या स्थिति रही? वहाँ पे इमाम ही नहीं है कोई जो नमाज पढ़ा के, कोई जगह ही नहीं है वहाँ। कैसे आज का फिर? अब यहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे, ईदगाह है वहाँ पे, वहाँ देखते हैं अगर होती है नमाज तो होगी। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुर्बानी के लिए कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पर? यहाँ कुर्बानी क्या है कि हम लोग नमाज जुमा की भी नमाज नहीं पढ़े हैं, समझ में आई बात। अब जुमा की बकरीद, नमाज के लिए सुना था पाबंदी लगाई गई थी। हाँ जुमा की नमाज पढ़ाई नहीं गई, यहाँ जुमा की नमाज के लिए रोक लगाई, और बकरीद की नमाज पढ़ने की हम लोग को बहुत दिक्कत हो, यानी हम लोग को मस्जिद चाहिए, समझ में आई बात। मस्जिद को मदरसा चाहिए, बच्चों का स्कूल और बच्चों का स्कूल चाहिए, इसलिए कि हम लोग को बहुत तकलीफ है। और हम लोग यहाँ कोई 4-5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो उसको नमाज पढ़ने की बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ हर चीज़ों की दिक्कत है, हम लोग को पढ़ाई दिया है और यहाँ इतनी तकलीफ है कि वो ऊपर वाला जानता। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह या ऐसा कोई स्थान होना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी, हम लोग को मस्जिद की जरूरत है और मदरसा की बहुत जरूरत है, हम लोग की नमाज छूट रही है। कई लोगों को तो देखा हुआ है खुलेआम कहीं पे भी नमाज अदा कर लेता है, मगर यहाँ पर नमाज पढ़ने का इरादा बहुत तो कल रात में आए हुए हैं, मना किया कि यहाँ नमाज मत पढ़ना। किसने मना किया था? यहाँ जुमे और पे ईद की नमाज ऐसी होती है, जुमे और ईद की नमाज ऐसी होती है बिना खुतबे के नहीं होती है। अच्छा। वरना आदमी तो अपने घर में भी सारी 5 टाइम की नमाज पढ़ सकता है, जब तक कि खुतबा नहीं होगा तब तक कि ईद और जुमे की नमाज नहीं मानी जाती। विशेष दिन है इस वजह से। विशेष दिन है इसकी वजह से, इसलिए मस्जिद होना जरूरी है। आपका कितने लोगों का परिवार है? हमारा 5 लोगों का परिवार है। यहाँ पर आने के बाद आपको कैसे मतलब बस परेशानियों से जूझ रहे हैं भैया हम लोग, और क्या कर सकते हैं। परेशानियों से जूझ रहे हैं? परेशानियों से जूझ रहे हैं, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है। भैया इतना हो रहा है मतलब। एक ऑटो वाले हैं। जी जी बताए भैया। नमाज के लिए क्या कहे, बच्चे भी परेशान, सब हम लोग भी परेशान। आप नमाज पढ़ के आ गए? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं आप? अब जा रहे, देखेंगे कहाँ टाइम मिले वहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे पास में जानकारी लगी 3 किलोमीटर दूर ईदगाह है। हम नई जगह पे, हम लोग क्या मालूम है यहाँ पे। अच्छा, पहले आप भी अकबर नगर रहते थे? आप हम भी वहीं रहते थे, सब कोई रहते थे। ऑटो चलाते हैं आप? जी जी, ऑटो चलाते हैं। देखिए हर वर्ग का तबका यहाँ पर है और अपनी जिंदगी को जीने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आगे क्या होना है ये तो सरकार जाने, लोगों का दिल जाने, किसके दिल में क्या जाना है। क्योंकि यहाँ के लोगों की एक बहुत ही दिली इच्छा है कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे कम से कम वो वादे तो पूरी करे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे इंसान, उनकी इबादत की जगहें उनको दी जाए, उनको शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर दी जाए। क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा टीला बना हुआ है। यहीं पे सामने
मूसा बाग की मज़ार भी है और मूसा बाग का किला भी है, लेकिन इस किला और मज़ार के होने से ही काम नहीं चलता है। जीवन को जीने के लिए और भी कई तरह की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ किस किस तरह की समस्याएं, महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महिलाएं आज त्यौहार और पर्व की वजह से थोड़ा व्यस्त भी हैं। एक भाई साहब हमारे साथ है, ये बता रहे हैं किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। अरे यहाँ समस्या भैया बहुत गड़बड़ा गई है हम लोगों की। समस्या क्या है, औरतें जानते हो परेशान है, जो बेचारी जानते हो दाल रोटी चला रही थी, चौका बर्तन करती थी कॉलोनी में जाके, वहीं उनका काम धाम था, वहीं बच्चों की भविष्य चलती थी, वहीं पढ़ाई लिखाई वहीं पर सब चलता था। वहाँ के सब बंद हो गया। यहाँ पर सब बेचारी यहाँ से जाते काम करने, 100 रुपये डेली आने जाने का किराया है, 1500 रुपये चौका बर्तन झाड़ू पोछा कर रही हैं और 3000 रुपये महीना कहाँ से ला के दें। यहाँ समस्या है, यहाँ पर पानी का समस्या है, समझो बहुत कुछ समस्याएं हैं भैया। यहाँ पर जानते हो यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं सही है, सुविधा नहीं सही है। यहाँ पर देखिए एक नमाज पढ़ने भी चाचा जा रहे हैं, नमाज के लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बनाई गई। आस्था की कोई चीज जानते हो मौजूद यहाँ पर है ही नहीं, ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना कहे कि किसी चीज की आस्था की चीजें नहीं यहाँ पर है। और यहाँ पर जानते हो पहली बात जानते हो वहाँ तोड़ तो दी नहीं, यहाँ पहली बात कोई चीज अभी कंप्लीट बना हुआ भी नहीं है। सबसे आपके पास में नियर बाई में मूसा बाग की मज़ार है, वहीं पर आप लोग जा रहे हैं नमाज वहीं पे जा रहे। वहाँ पे रोक लगी थी कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ने, जुमे के दिन वहाँ पे रोक लगी थी कि वहाँ नमाज आप नहीं पढ़ सकते। किसने लगाई थी रोक? पता नहीं किसने लगाई है, प्रशासन लगा दिया गया था। अब आज मालूम है कि 8 बजे हम लोग नमाज वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आज मतलब सबसे पास में तो आपके वही मज़ार पड़ेगी। अब आप लोग की नमाजें लगातार वहीं पर अदा की जाएंगी जी। तो आप अभी जी अब कम से कम हम लोगों का इंतजाम यहाँ किया जाए कि कम से कम लोग नमाज तो पढ़ सके, हफ्ते में एक दिन तो नमाज पढ़ सके। हिंदू भाई थे तो वो भी पूजा पाठ हमने क्या नहीं, सही बात है। इबादत बहुत ज़रूरी होती है और आस्था की चीज़ें, जैसा कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं अभी तक लोग पूरी तरह से। आज बकरीद का त्यौहार है, यहाँ हलाल करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कुर्बानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे इसको आप मैनेज करेंगे? कैसे मैंने जैसे कि अब सरकार ने कहा वैसे देखा जाएगा। अब क्या बताएं, हम लोग इतना मजबूर हैं। यहाँ न कमाने का जरिया है, न खाने का जरिया है। वहाँ तो अपना कारोबार भी करते थे। चाचा बोल रहे हैं बोले तो मार खाए। चाचा कौन आपको डराएगा? अरे भैया तो अब अभी सरकारें तो हमारी तभी तो भागे। अभी जो चल रहा कह रहा घर से नहीं निकलोगे तो चला आप लोग को भी इसी में गिरा दबा देंगे। अच्छा, ऐसा किसने कहा था आपसे? अरे सब वही वाले कह रहे थे, पुलिस वगैरह सब कह रहे थे। अच्छा कि नहीं निकलेंगे तो उसी में दबा देंगे। डीएम जो थी लेडीज डीएम, उनका क्या नाम है वो हैं किरचन, वो डीएम किरचन ही तो हैं। वही जबरदस्ती कर रही हैं, निकलो निकलो घर से। कोई सामान निकाला, कोई निकाल भी नहीं पाए। किसी का घर जानते हो तबाह बर्बाद हो रहा है, उसका सामान भी नहीं निकालने दे रही हो, जबरदस्ती भगा रहे। प्रशासन नहीं निकलने तो मार खा रहे हैं। ये सब हो रहा है। चाचा बता रहे थे कि जैसे कि मकान से अगर नहीं निकले तो मकान से दबा दिया जाएगा। रोशन जैकब जी ने ऐसा बोला। क्या, और अगर नहीं निकलोगे तो बिल्डोजर चल रहा है, तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है। अभी बगल में बिल्डिंग गिर रही है, घर गिर रहा है, तो तुम्हारा बगल में घर है, आप नहीं निकलोगे तो आप दब तो जाओगे ही। तो डर के मारे जानते हो अपना सामान छोड़ के इंसान भाग जाए। डर के मारे निकल के भागेगा ना जी, कि अगर बगल में गिर रहा तो अब इसके धमक से भी गिर सकता है। हम लोग भी जानते हो ये सबसे बड़ी समस्या रही। इतना बड़ा आशियाना, इतना बड़ा क्षेत्र तोड़ा गया, लेकिन जिस जगह पर लोगों को शिफ्ट किया गया वहां पर मूलभूत सुविधाएं से लोगों को पूरी तरह से वंचित किया गया। देखिए तरह तरह के परिवार हैं, ये सब अपना त्योहार मनाना चाह रहे हैं। 4 मस्जिदें, 3 मंदिरें और 4 मदरसे तोड़े गए हैं, वहाँ तोड़ने जा रहे हैं वहाँ पर। जी मस्जिदें अभी नहीं तोड़ी गई, अभी मस्जिदें नहीं तोड़ी गई हैं, मगर वो जानते हो वो मतलब पब्लिक की वजह से नहीं तोड़ रहे थे, मतलब तोड़ने जा रहे थे तो उसमें जानते हो रोक लगा दिया गया। तो उसको जरा रोक दी कि मतलब यहाँ बलबा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, इसकी वजह से रोक दी ने। वो तो जानते हो तोड़ तो उसको देंगे, इसलिए इतनी ढा दी ने तो वो भी ढाएंगे। वो आस्था की चीज है, वो जानते हो उनकी निगाह में जानते हो ये कुछ नहीं है भैया। अब ये मीडिया वाले भी आप लोगों को भी हम क्या कहें, बस हम लोग तो लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और अकबर नगर और यहाँ की लगातार आप लोग को खबरें दिखा रहे हैं। ये मोदी मीडिया आई है, समाजवाद सब नहीं, ये मोदी मीडिया नहीं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसीलिए हम आप लोग के पास ग्राउंड पे, आप हमारे चैनल पे जाकर देखिएगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं आज की डेट में, आप देख सकते हैं सबको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया मूलभूत सुविधाओं से अभी तक यहाँ पर लोगों को वंचित कर दिया गया। बताओ त्योहार का दिन है, हम लोग नमाज कहाँ पढ़े? योगी के घर में पढ़े? बताइए कहाँ पढ़े, बताइए।
जी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नहा धो के तैयार कहाँ नमाज पढ़े बताओ, सब तो छीन लिया। बताइए वहाँ पेशमाम नहीं है, नमाज कौन पढ़ा है? कहाँ पे पढ़े? अब ये बताइए वहाँ जो मतलब नमाज अदा होती है, अब माना यहाँ हम लोग खड़े हो गए तो इसके आगे जो पेशमाम होता है हम लोगों के वो है ही नहीं, तो नमाज हम लोग पढ़े क्या? हम इतने आलिम तो है नहीं, समझ बात कि हम इतने बड़े आलिम हैं कि हम अपने पीछे इनको नमाज पढ़े। बस इंसान पब्लिक मतलब बुद्धि यहाँ पर पब्लिक जितनी है अकबर नगर के वासी हैं जितने हैं ये सभी जानते हो परेशान हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारोबार बिजनेस क्या करें क्या ना करें, कैसे बच्चे जिए कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भैया, समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही कष्टप्रद बात है। यहाँ पर एक महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास कर सकता हूँ कि क्या ये लोग बोलेंगी। आपसे जजी जानना चाहेंगे, यहाँ पे आप लोग आई हैं, आज आप लोग का त्योहार है, किस किस तरह की समस्याओं का आपको भी सामना करना पड़ रहा है? पुरुषों ने तो अपनी भैया यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, कोई नहाई धोई नहीं, कोई त्योहार की तैयारी नहीं है। अभी कब से आए हैं आप लोग? हम लोग आज 7 दिन हो गए हैं। कितने लोगों का परिवार है? हमारे 9 लोगों का। 9 लोगों का। पानी की समस्या हो रही है और कौन कौन सी? रहने की समस्या हो रही है। 9 लोग कैसे घर में जैसे हो जाएंगे? सामान रखे कि बच्चों को रखे कि हम रहे कि बहू रहे, कैसे रहें? आज परिवार आज कुर्बानी का फिर कैसे? आज कुर्बानी कहाँ हो पाई, कैसे करवाएं कुर्बानी? जी जी बहुत ही जैसे हम लोग बकरा लाए, अब कहाँ कुर्बानी करें? क्या सड़क पे कटवाएं? जी जी और कॉलोनी में कटवाएं, अंदर कटवाएं? कहाँ हम लोग कुछ बताते तो कहाँ कुर्बानी करनी है? जी जी सही बात है। किसी तरह की सरकार ने जानकारी नहीं दी, बस एक छोटे से भ्रम में रखा और यहाँ लाकर शिफ्ट कर दिया। हजारों परिवार हैं जो आज ये सोचने को मजबूर हैं कि हम करें तो करें क्या, बच्चों को शिक्षा कैसे दें, यहाँ पर पानी और बिजली की सुविधाएं कैसे मुहैया करवाएं, अपनी इबादत कैसे करें, अपना पर्व कैसे मनाएं। मैं लगातार यहाँ की कवरेज ग्राउंड जीरो की टीम के साथ आपको दिखाता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।